मैम, घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है। इतने नेगेटिव लोगों के बीच रह के कोई पॉजिटिव कैसे रह सकता है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर पाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग इतने नेगेटिव हैं, ये लोग इतने टॉक्सिक हैं, कोई शांति से कैसे रह सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार सुना है। जब भी मैं हीलिंग सेशन लेती हूँ, हमारे एक डीपर लेवल पर डिस्कशंस होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी नेगेटिविटी का सोर्स क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लो फील कराती है, तो बहुत सारे लोगों के आंसर में, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, कोई हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, फ्रीलांस वर्कर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, कि मैम घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है। ये पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उनको चिंता ही नहीं है कि अगर घर का माहौल इतना नेगेटिव होगा तो बच्चा पढ़ाई पे कैसे फोकस करेगा, या घर का माहौल इतना नेगेटिव होगा तो कोई इंसान ऑफिस में जाता है, पहले ही ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करता है और घर के अंदर भी यही घमासान है, यही बैटलफील्ड है, तो कोई इंसान पीस ऑफ माइंड के साथ कैसे रह सकता है। ये क्वेश्चन बहुत जायज़ है और इस क्वेश्चन को ये कह के छुटकारा नहीं छुड़वाया जा सकता कि अरे आप अवॉइड करो, क्योंकि जब तक आपको उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और जब तक आपको एनर्जी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वाइब्रेशनल थिंग्स इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप है ना सच में उस लूप से बाहर आ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर ना एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जो आपको ना एक लॉजिकल ग्राउंड देगी चीज़ों को सोचने के लिए, बिकॉज द आइडियाज आर हैविंग अ पावर विच कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो पहले लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी आपके परिवार में लोग हैं, आप है ना उनको थोड़ा अपने खुद से अलग करके देखिए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो सिर्फ आपकी माँ नहीं है, वो सिर्फ आपके फादर साहब नहीं है, वो सिर्फ आपका बड़ा भाई, आपकी भाभी नहीं है, सिर्फ वो आपकी सास नहीं है, सिर्फ वो आपके ससुर नहीं है, वो अपने आप में एक भरे पूरे इंसान है जिनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी फिलोसफी है, अपनी लाइफ की जर्नी है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने इमोशनल वूंड हैं, उनका अपना वैल्यू सिस्टम है। उनकी जनरेशन की जो इम्पोर्टेंस थी, यानी जो वैल्यू सिस्टम वो इम्पोर्टेंट मानते थे, वो अलग है। तो सबसे पहले ना आप उनको एक छोटे से रोल में फिट करके मत देखिए कि मेरा पति, मेरा पति, मेरा बेटा नहीं, या फिर मेरी भाभी ऐसी, मेरा भाई ऐसा है। आप उनको एक भरे पूरे इंसान के तौर पर देखें कि जिस इंसान को आप बार बार ये बोल रहे हो कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, वो अपने आप में हस्बैंड वाइफ हैं। उनके रिलेशनशिप के डायनामिक्स अलग हैं, उनके डायनामिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने तरीके से चीज़ों को फील करते हैं, और वो आपकी मम्मी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो वो एक भरा पूरा एक डायनामिक इंसान है। उसको एक छोटे से रोल में आप स्पेसिफाई मत करो। अगर आप उसको सिर्फ अपनी माँ के तौर पर देखोगे तो आप इमोशनली चार्ज रहोगे कि देखो ये औरत मेरे पापा के साथ लड़ रही है, ये आदमी मेरी माँ के साथ आपस में लड़ रहा है, इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इससे घर का माहौल बिगड़ रहा है। या जो बड़े भी हैं, लाइक पीपल हु आर एज ऑफ 70 और 80 ईयर्स, जो कि आपस में घर में लड़ रहे होते हैं, और जो लोग ऑफिस जाते हैं, या घर की जो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, या जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो वो भी घर में एक अलग टॉक्सिसिटी को फील करती हैं। तो उनको भी पहले तो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी होगी कि दिस इज देयर वे ऑफ लाइफ, ये उनके जीवन जीने का तरीका है। तो आप प्लीज इमोशनली चार्ज मत हो कि ये लोग इतने खराब कैसे हो सकते हैं। बी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पर आना, एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पर आना, ताकि आपकी जो जजमेंट है वो फेयर हो। अगर आप है ना इमोशनली चार्ज होके घूमते रहेंगे, गुस्से में घूमते रहेंगे, तो इस चीज़ का सोल्यूशन आप कभी निकाल नहीं पाएंगे। जैसे ही वो कुछ हरकतें करेंगे, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, आपका कोई तार ऐसा छिड़ जाएगा कि आप जो इमोशनल बैलेंस लेकर आए थे वो बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले उनको छोटे से रोल में फिट करके मत देखें, उनको भरा पूरा इंसान देखें, एज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हम एनर्जी फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हर इंसान का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, हर इंसान का अपना एक ओरा होता है। यानी देयर इज हम बोलते हैं ना कि ये इंसान हमारा वाइब्रेशनल मैच है, यानी इस इंसान के साथ हमारा वैल्यू सिस्टम मिलता है, हमारी प्रायोरिटीज़ मैच होती हैं, उनके साथ बैठकर हमको हल्का लगता है। तो हर इंसान की ना वाइब्रेशन अलग होती है। अभी वाइब्रेशन कैसे बनती है, यानी हर इंसान का अपना वैल्यू सिस्टम है, हर इंसान का सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है, वो डेली बेसिस पे किस तरह के इमोशन को फील करते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो डेली बेसिस पे सिर्फ गरीबी को फील करता है,
यानी है तो उसके पास सारे रिसोर्सेज, लेकिन हमेशा वो कंपेयर करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो अब उसका ये संस्कार है जिसको बीके शिवानी दीदी संस्कार बोलती हैं। हम उसको बोल देते हैं कि भाई उसकी वैल्यू है ये, कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फील करने के लिए प्रोग्राम कर लिया है। तो अब चाहे कितना ही अच्छा माहौल क्यों ना हो, वो बार बार उस क्रिटिसिज्म को, उस कंपैरिजन को लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने इस चीज को इतना ट्रेन कर लिया है अपने आप को। तो इसलिए हर इंसान जो डेली बेसिस पे फील करता है वो उसकी एनर्जी है। तो अब उनकी एनर्जी लो है। दो इंसान जैसे कि कोई कपल है, आपस में लगातार लड़ रहे हैं और बच्चे परेशान हैं, तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि ना इनकी एनर्जी लो है। लो का मतलब क्या है? ये लो क्वालिटी के इमोशन में है, गुस्से में है, कंप्लेन में है, हेट्रेड में है, कंपैरिजन में है, ठीक है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ इमोशन जो ये लोग फील कर रहे हैं वो बहुत लो क्वालिटी का है। तो मुझे ना उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करना है, मुझे इनके इमोशंस को, इनकी फ्रीक्वेंसी को मुझे खुद को एब्जॉर्ब नहीं करना है। यानी मुझे उनकी लड़ाई को, उनके झगड़े को, उस पूरे माहौल में जो गंद फैला हुआ है, जो टॉक्सिसिटी है, मुझे उसको अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करना है। कई बार लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, पेरेंट्स लड़के ठीक भी हो जाते हैं, या घर में जिन भी लोगों की लड़ाई चल रही है उनकी लड़ाई ठीक हो गई है, उनकी बोलचाल शुरू हो गई है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा पेन छोड़ दिया गया, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रह गई कि आप लगातार दर्द में हैं, यू आर स्टिल क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। और अगर आप वहाँ चौधरी बन के गए किसी इंसान का झगड़ा सुलझाने के लिए, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है। वो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, वो लोग सालों से साथ में रह रहे हैं, वो आपके भाई भाभी हैं, उनकी शादी हो रखी है, वो आपके सास ससुर हैं, उनका सालों का ऐसा ही बॉन्ड है। तो उनका जीवन जीने का तरीका ये है। अगर आप वहाँ पे गए तो आप सिर्फ बेइज्जत होकर आओगे, या सिर्फ आप वहाँ से बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर आओगे। तो इसीलिए हमेशा जब घर का माहौल बहुत टॉक्सिक हो, लोगों के साथ आपकी बन ना रही हो, तो एक तो वहाँ पर आपको ये चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरे घर का माहौल ठीक करूँगी या मैं पूरे घर का माहौल ठीक करूँगा। कुछ नहीं होगा। उन लोगों का सालों का संस्कार है, उन लोगों को बहुत सालों से ट्रेनिंग है इसी तरीके से रहने की, जीवन जीने की, उनका पर्सपेक्टिव है ये। आप सिर्फ वहाँ जाकर अपने आप को ड्रेन करेंगे, सिर्फ अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा और कोई भी आपके एफर्ट को रिकग्नाइज करेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आपके एफर्ट को रिकग्नाइज करे कि आप अच्छे बेटे हो, अच्छे बहू हो, आपने कोशिश करी कि लड़ाई जल्दी सोल्व हो जाए, लोगों में जो कहा सुनी है वो हट जाए, उनमें दोबारा से बॉन्डिंग आ जाए। दे विल नॉट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी है ही नहीं। अल्टीमेटली आप हर्ट होंगे। इसीलिए आपको हमेशा एक टूल अपने हाथ में रखना है। आई एम गिविंग यू द 2 कीवर्ड्स। एक होता है ऑब्जर्व, यानी दूर से चीज़ों को देखना, और एक होता है एब्जॉर्ब, यानी किसी चीज़ को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करना। तो अगर आपके घर में, परिवार में कुछ भी हो रहा है, तो आप दूर से सिर्फ एक प्रत्यक्ष बनकर देखें चीज़ों को कि अच्छा ये हो रहा है। आपको एक तो उसमें कूदने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब तक आपको कोई बुला ना रहा हो कि आप आओ और बीच में कुछ सुलह करवाओ, लोगों को अपने ओपिनियन दो, आप हमारे यहाँ पे जज बनो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि उस माहौल की जो एनर्जी है उसको अपने अंदर अलाउ नहीं करना है। आपको ये कॉन्शियसनेस रखनी है कि अगर मैंने इस घर के लड़ाई झगड़े, इनकी बात, इनके आर्ग्यूमेंट, अगर मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, अगर मैंने इसमें अपनी भागीदारी रखी, तो इनकी जितनी भी ये लो फ्रीक्वेंसीज हैं कि कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना, आरोप लगाना, बार बार किसी चीज़ का रोना, अपने आप को लाचार दिखाना, विक्टिम दिखाना, ये चीज़ें आपके ओरा में, आपके कैरेक्टर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगी। और आपने जो मुश्किल से जो मोमेंटम बनाया है पॉजिटिव रहने का, कि आपने सुबह वॉक करना डिसाइड किया, योगा करना डिसाइड किया, आपने सुबह उठ के अपने चैप्टर्स रिवाइज करने शुरू किए, यानी आपने जो भी छोटी छोटी आदतें लगाई हैं, बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करने के बाद, बहुत सारा परेशान होने के बाद, वो आपका सारा नील बटे सन्नाटा, 0 स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसीलिए जब आप अपने घर में हैं तो आप अपने अंदर का जो माहौल है, यानी आपकी जो अंदर की दुनिया है, आपका आंतरिक जो दुनिया है, आप उसके निर्माण पे ध्यान लगाओ, ताकि आप मेंटली और इमोशनली उस इन्वायरमेंट में भागीदार हो ही ना।
मान लीजिए कि आप उस घर के सदस्य हैं, आप उस घर को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, स्टूडेंट हैं या आप वाइफ हैं या आप वहाँ की बेटी हैं, बहू हैं, जो भी हैं। अब हर चीज़ का समाधान तो ये नहीं हो सकता है कि आप घर छोड़ के चले जाओ या उस घर में मत रहो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या आपका परिवार जॉइंट है, न्यूक्लियर है, या हमेशा ये वायबल सॉल्यूशन है भी नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो किसी के बीच में भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको आपकी जो अंदर की दुनिया है, योर इंटरनल वर्ल्ड, वो बड़ा आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा? जब कुछ अच्छा कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे तो आप कॉन्शियस कंजम्पशन में जाएं। यानी आप पहले डिसाइड करो कि आप इसको कैसे ट्रेन करना चाहते हैं, आप इसको क्या सुचवाना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सी थिंकिंग चलनी चाहिए, कौन सी एनर्जी के वर्ड्स चलने चाहिए। तो एक तो आप कॉन्शियस कंजम्पशन में जाओ, यानी आप खुद से डिसाइड करो कि भाई मुझे इस विषय में मुझे वीडियोस देखनी है, मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे तरीके का फील करना चाहती हूँ। अगर आप बहुत ऐसे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप भजन सुने, क्योंकि उनमें जो ओवरऑल एनर्जी होती है वो सरेंडर वाली होती है कि प्रभु आप देखो, आपकी जिम्मेदारी है, हम चौधरी नहीं बनना चाहते, आप जो हमको अलाउ करेंगे लाइफ में हम वो काम करेंगे, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तो भजनों की ओवरऑल जो टेंडेंसी है, यानी ओवरऑल जो वो आपको एनर्जी देते हैं, वो आपको सरेंडर वाली एनर्जी देते हैं कि वो आपको एक सुकून देते हैं कि कोई बात नहीं, जीवन में आए हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आप ज़्यादा चिंता न करें। इसीलिए आप भजन सुने, या आप शिवानी दीदी हैं, आचार्य प्रशांत जी हैं, या और बहुत सारे स्पीकर्स हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनका पर्पज़ ही ये है कि आप जो अपने जीवन में उलूल जुलूल माहौल में उलूल जुलूल लोगों के बीच फंस गए हैं, आप वहाँ से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो अपनी डायरी बनाएं, लिखें कि आपको किसको सुनना चाहिए, इसको क्या सुनवाना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आजकल जिन लोगों के साथ मैं सेशन लेती हूँ, जिनके साथ मेरे डिस्कशन होते हैं, जब लोग बहुत निराशा में चले जाते हैं, उनको लगता है अब तो जीवन कैसे ही ठीक नहीं होगा, तो डूबते को तिनके का सहारा, तो लोग ना बहुत एक्सटेंसिवली टैरो रीडिंग में चले जाते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिवली एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं। मैं इन दोनों ही फील्ड का सम्मान करती हूँ, मेरे मन में इन दोनों ही फील्ड के लिए काफ़ी इज्जत है, लेकिन मैं इस बात को भी बहुत इज्जत देती हूँ, तवज्जो देती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर लेकर चली जाए, कि जिसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो, अगर वो बहुत ही आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली सिचुएशन दे रही है, तो वो वास्तविकता में आपके जीवन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो आप ओपिनियन हर चीज़ का ले सकते हैं, बट यू शुड नॉट बी ड्रिवन बाय दीज फील्ड, कि आप सिर्फ इन्हीं की बातों से ड्रिवन है या इन्हीं के ओपिनियन से ड्रिवन है। कोई भी चीज़ जो आपको जीवन के वास्तविक मुद्दों से दूर लेकर जा रही है, कि आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी इमोशनल हेल्थ को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ क्या काम की। आप अपनी लाइफ में जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको देखो कि वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कहाँ पर है। क्या इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्या मेरे को ये सुलझा रही है या मेरे को और उलझा रही है? क्वेश्चन पूछें अपने आप से कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, क्या ये चीज़ मेरी मुक्ति का साधन है? मतलब क्या ये चीज़ मेरे को एक सुलझा हुआ इंसान बना रही है, या मेरे दिमाग में और 2-4 चीज़ों को उलझा दिया है, जिसकी वजह से ना कोई रूटीन फॉलो हो पा रहा है, ना मैं कोई माइंड मैप बना पा रही हूँ, ना मैं अपने घर में सुख शांति से रह पा रही हूँ, ना मैं किसी से रिलेट कर पा रही हूँ, सिर्फ जीवन में समस्या ही समस्याएं और अकेलापन। तो इसीलिए मैं आपको एक अफर्मेशन देती हूँ, आप जब भी उस टॉक्सिक माहौल में है, आपको लगता है, तो आप इस अफर्मेशन को रिपीट करें। लेकिन ये अफर्मेशन भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पुरानी बात बताई कि आपकी जो आंतरिक दुनिया है, यानी आप जो कंज्यूम करते हो, जो आप अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे, हाई एनर्जी कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो आप ना मेंटली और इमोशनली डिस्टेंस हो जाओगे। फिजिकली आप इन लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है, वो हम दूर नहीं जा सकते, और इन सब लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वो हमसे अलग है, लेकिन हम हाई एनर्जी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम भगवान के भजन सुन रहे हैं, हम अच्छे लोगों को सुन रहे हैं। ये क्राइम पेट्रोल और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ जिनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, इनसे एक डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग होती है, इससे हमारा जो ओरा है, हमारा एनर्जी फील्ड है, वो हाई रहता है। और अफर्मेशन ये है कि आप हमेशा
जब आप ऐसे माहौल में है जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या आपको लगता है कि आपका ऑरा कमज़ोर हो रहा है, तो अपने इस हाथ को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर रखें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन बोलें, माई एनर्जीज आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। माई एनर्जीज आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। यानी आप अपने आसपास एक कुकून को फील करें, अपने आसपास एक छोटा सा कुकून, यानी जिसके अंदर वो जो हमारी एक वो होती है तितली का जो बच्चा होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो वो जो उसके अंदर चारों तरफ एक कुकून रहता है, एक रक्षा कवच रहता है। यानी माई एनर्जीज आर प्रोटेक्टेड, वो आसपास के माहौल में ड्रेन नहीं हो रही है, आसपास के माहौल में मिल नहीं रही है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज आसपास के माहौल में बिखर गई तो आप एनर्जी लेस हो जाओगे। तो ऑलवेज यूज दिस अफर्मेशन, माई एनर्जीज आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड माई एनर्जीज आर वर्किंग फॉर माई अपलिफ्टमेंट। यानी मेरी जो भी लाइफ एनर्जी है वो एक तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, मैं अलाउ ही नहीं करता कि आसपास मेरी एनर्जी बिखर जाए, किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी बहस में, अपने पॉइंट को प्रूफ करने में, इन सब बिन वजह की चीज़ों में जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई एनर्जीज आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। और दूसरी बात, जो मेरी एनर्जीज है वो मेरी अपलिफ्टमेंट के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज को अपने बेनिफिट के लिए लगाओगे, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए लगाओगे, तभी आप आगे जा पाओगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी, जो कि करेंसी जैसी होती है, जितना इंपॉर्टेंट पैसा है उतना ही या उससे कई गुना ज़्यादा आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी लगा के तो पैसा कमाया जाता है। इसीलिए बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एनर्जीज, बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एनर्जीज, और बहुत कॉन्शियस रहिए कि आप किस चीज़ को अपने मन में जगह दे रहे हैं, आप किस माहौल को अपने अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। तो वो लड़ाई झगड़े का माहौल, वो बहस का माहौल, उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ना लें। आप कुछ नहीं सुधार सकते जब तक वो लोग फैसला नहीं करेंगे, जब तक वो लोग अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कितने भी चौधरी बने रहिए। तो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। पीपल आर ड्रिवन बाय फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, सेशंस होते हैं, तो मुझे खुद ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एफर्ट करते हैं, कि मम्मी को बहुत समझाते हैं, पापा को समझाते हैं, अपने सास ससुर को समझाते हैं, देवर जेठानी को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं पूरे परिवार को चलाने की, संभालने की, और अल्टीमेटली वो लोग तो वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन ये इंसान, इसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बेचारे इसका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ड्रेन हो गई। ही इज़ ड्रिवन बाय अ फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई मेरी जिम्मेदारी है सबको ठीक रखना, आपकी नहीं है, और आप करोगे तो हो भी नहीं पाएगा। अल्टीमेटली आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आप कब उस एंजाइटी के, नेगेटिविटी के पैटर्न में फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एनर्जीज। जहाँ पर आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो और आपसे मदद मांगी जाए, या आपको लगे कि भाई अब मदद नहीं करी तो कोई बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, यानी कोई बहुत ही बड़ी घटना हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन जो चिंदी पिंदी ये घटनाएं हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं, थोड़ी थोड़ी कलह कलेश है, लगातार जो एक घटिया माहौल ओवरऑल जो रहता है, तो उससे सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपनी ऊर्जाओं को संरक्षित करने की कोशिश करें और उनको अपने मानसिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, अपनी मानसिक शांति में लगाएं। राधे राधे।